चंगेज खान का एक पोता हलाकू खान, जिसको इस्लामिक सोर्सेज में इस्लाम का भक्षक और इस्लाम के लिए अभिशाप बताया गया है। और इसके उलट अगर हम बात करें ईसाई सोर्सेज की, तो ईसाइयों के सोर्सेज में उसको ईसाई धर्म का रक्षक बताया गया है, क्योंकि हलाकू खान की जो पत्नी थी दुकुज खातून, वो खुद ईसाई थी और उसके प्रभाव के कारण इसने ईसाइयों को रियायत दी, उनकी रक्षा की। और इसके विपरीत इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मुसलमान थे, उनको बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। ऐसा हम देखते भी हैं। जब 1258 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को पकड़ लिया गया था, उसको कालीन में लपेटा गया। कालीन में लपेटकर और ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए थे, क्योंकि इसके पीछे मंगोलों की मान्यता होती थी कि जो शाही रक्त है, मतलब जो उच्च कुल के लोग हैं, उनको मारते वक्त उनके शरीर से रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए यह मौत दी गई। जब घोड़े दौड़ाए गए तो उसकी हड्डियां टूट गई, दम घुटा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बगदाद में कत्लेआम किया गया। सोर्सेज के अनुसार 10 से 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। स्थिति यह हो गई थी कि वहां की जो गलियां थी वो लाशों से पाट दी गई थी, लाशें सड़ रही थी। लेकिन हलाकू खान ने वहां पर एक बड़ा अजीब आदेश ये दिया था, ये निर्देश दिया था ईसाइयों को कि ईसाइयों, तुम चर्च में चले जाओ, वहां जाकर शरण ले लो, मेरे सैनिक तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए शायद इस्लामिक जो सोर्सेज हैं उसमें इसको इस्लाम के लिए अभिशाप कहा गया, इस्लाम का भक्षक कहा गया। और शायद ईसाइयों ने इसीलिए इसको ईसाई धर्म का रक्षक बताया। तो चंगेज खान का जो पोता हलाकू खान, इससे रिलेटेड बहुत सारे रोचक किस्से हैं, सैन्य अभियानों से रिलेटेड भी। और जब इसका अंतिम संस्कार किया गया था, जब दफनाया गया था, तो उसी समय बहुत सारी सुंदर महिलाओं को भी जिंदा दफना दिया गया था। आखिर इसके पीछे मंगोलों की क्या मान्यता थी कि इतनी बड़ी संख्या में सुंदर और युवा महिलाओं को उसके साथ में जिंदा दफना दिया गया? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंगेज खान के पोते हलाकू खान से रिलेटेड जो सैन्य अभियान है और इसके अतिरिक्त और भी जो रोचक किस्से हैं उनके संबंध में। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं।